गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व पढ़ रहे हैं। तो इस विषय में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, मापन और मात्रक। तो मापन और मात्रक में हम इस अध्याय में देखेंगे कि भाई कौन सी चीज़ों को के लिए कौन से मात्रक की आवश्यकता पड़ती है या मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें ये देखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाना है ना, और मार्केट में आप जा रहे हो, आपको कोई चीज़ खरीद के लानी है, जैसे कपड़े लाने हैं या दूध शक्कर आपका राशन लेकर के आना है, तो आपको दुकान वाले को बताना पड़ेगा कि आपको वो कितना चाहिए। आप जाके वहाँ ये नहीं बोल सकते कि मुझे दूध चाहिए या शक्कर चाहिए, तो वो दुकान वाला आपसे पूछेगा ना कि आपको कितना चाहिए। तो ये कितना ही जो है वो है कहलाता है मात्रक। तो इसी के बारे में हम जान लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस अध्याय में कि मात्रक क्या है, यानी ऐसे ही मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है। तो ये सब का हमें इस अध्याय में अध्ययन करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय। सबसे पहले हम जानते हैं मापन किसे कहते हैं। तो मापन क्या होता है कि जब भी कोई राशि दी गई है हमें, उस राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की जो क्रिया होती है वही कहलाती है मापन। जैसे कि आपने बोला कि शक्कर चाहिए, है ना, तो कितने किलोग्राम चाहिए? 2 किलोग्राम चाहिए। तो ये जो किलोग्राम है वो क्या है? उसकी इकाई है, उसका मात्रक है ना। तो शक्कर का उस किलोग्राम से हम क्या कर रहे हैं? तुलना। कितनी? 2 किलो। ठीक है। तो ये जो किलो है, ये 2 किलोग्राम जो है वो क्या है? इसे तुलना करने की क्रिया है वो किससे? शक्कर से। इसी प्रकार से कपड़े लेने जा रहे हैं आप, तो कपड़े कितने चाहिए आपको? 2 ड्रेस। ठीक है। तो ये 2 ड्रेस क्या होगी? उसके मात्रक हो गए। तो ये क्या हुआ? उससे हम तुलना कर रहे हैं। तो ये तुलना करने की क्रिया कहलाती है मापन। तो किसी भी राशि को माप करने के लिए उसी राशि के एक परिमाण को मानक मान लिया जाता है ना। यानी कोई भी राशि को आप माप कर रहे हैं, जैसे कपड़े माप कर रहे हैं, शक्कर माप कर रहे हैं, दूध माप कर रहे हैं, तो उसकी जो राशि है तो उसके एक परिमाण को हम मात्रक मान लेते हैं मानक, और उसे कोई नाम दे देते हैं, उसी को मात्रक कहते हैं उस राशि का। तो हर किसी के मात्रक अलग अलग होते हैं। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि जो मात्रक हैं उसको प्रकट करने के लिए कितनी बातों की आवश्यकता होती है, या किसी राशि को प्रकट करने के लिए कितनी बातों की आवश्यकता होती है। तो 2 बातों की आवश्यकता होती है, मात्रक और संख्यात्मक मान। जैसे भी हमने बोला ना कि 2 kg शक्कर चाहिए, तो 2 क्या हो गया वहाँ पे? संख्यात्मक मान। और मात्रक क्या हो गया वहाँ पर? उसका किलोग्राम। ठीक है। तो जो उस राशि को परिमाण को प्रकट करता है या बतलाता है वह कहलाता है राशि में मात्रक। कितनी बार सम्मिलित हुआ है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति का ताप, आप टेम्परेचर नाप रहे हैं, अभी कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना टाइम में आप डेली टेम्परेचर नापते हैं। तो टेम्परेचर नाप रहे हैं, टेम्परेचर आया 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये डिग्री सेल्सियस क्या है? उसका मात्रक है। ठीक। और परिमाण क्या आया? 37.5। तो 37.5 क्या है? संख्यात्मक मान। और मात्रक क्या हो गया उसका? डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ऐसे फिजिक्स में जो काम आते वाले प्रत्येक मात्रक का एक अलग स्केल होता है, उसी से उस राशि को मापी जाती है। बड़ी राशि मापने के लिए बड़ा मात्रक और छोटी राशि मापने के लिए छोटा मात्रक का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर बहुत कम दूरी को मापना है आपको तो सेंटीमीटर का उपयोग करोगे, वहीं बहुत अधिक दूरी को मापना है आपको तो मीटर का, उससे अधिक का किलोमीटर का, फिर उससे अधिक तो प्रकाश वर्ष। इस टाइप से जो होता है, छोटी राशि को मापने के लिए छोटा मात्रक काम आया जाता है और बड़ी राशि को मापने के लिए बड़े मात्रक को काम लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं मूल मात्रक किसे कहते हैं। यानी मात्रक जो होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले हम मूल मात्रक का अध्ययन करते हैं कि मूल मात्रक जो होते हैं वे मात्रक हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, यानी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते और उनको एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता आपस में। जैसे कि लंबाई, दूरी के लिए क्या होता है? लंबाई। समय के लिए कैल्विन या सेकंड, है ना, समय के लिए सेकंड होता है, ताप के लिए होता है कैल्विन। तो इसी प्रकार से द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का उपयोग किया जाता है। जैसे ये मात्रक क्या है? स्वतंत्र। इन्हें आप एक दूसरे में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक। जैसे कि जो एसआई पद्धति है हमारी अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति, उसमें 7 प्रकार के मूल मात्रक दिए गए हैं और 2 पूरक मात्रक दिए गए हैं। जैसे लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर, उसको स्मॉल एम संकेत से दर्शाते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैडला,
और पदार्थ की मात्रा का मोल। इसी प्रकार दो पूरक मात्रक दिए गए हैं, तलीय कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। तो ये क्या है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक है। इसके बाद हम देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसी राशियाँ जिनको जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, तो वो, या फिर ये बोल सकते हैं हम कि मूल मात्रकों से उनकी उत्पत्ति हुई है, वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये मात्रक जो होते हैं वो मूल राशियों पर या मूल मात्रकों पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि बल का मात्रक न्यूटन, दाब का पास्कल, कार्य का जूल और विभव के लिए हम वोल्ट का उपयोग करते हैं। तो ये क्या हुए, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं मात्रक पद्धतियाँ, कि जो हम पहले से हम देखते जा रहे हैं प्राचीन काल से। तो प्राचीन काल से कितनी प्रकार की जो मात्रक पद्धतियाँ आई, वो उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहली पद्धति है हमारी CGS पद्धति, यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। ठीक है। इस पद्धति में क्या करते हैं, लंबाई के लिए हम सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए हम ग्राम का और समय के लिए हम सेकंड का उपयोग करते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं हम CGS पद्धति। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो ये तो हुई CGS। आगे हम देख लेते हैं FPS पद्धति। FPS पद्धति यानी इस पद्धति में क्या करेंगे, हम लंबाई के लिए फुट का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार से द्रव्यमान के लिए पाउंड का और समय के लिए सेकंड का उपयोग किया जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आज भी जब डॉक्टर के पास में न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो वो बेबी को बोलते हैं कितने पाउंड का हुआ है ना, कितने फिट आपके पास जगह है, तो ये स्क्वायर फीट आप नापते हैं। तो ये आज भी इसकी पद्धति का उपयोग होता है, लेकिन कम टाइम के लिए होता है, मतलब कम समय के लिए होता है। अगली पद्धति है MKS पद्धति। तो MKS में क्या करते हैं, हम लंबाई के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम का, समय के लिए हम सेकंड का उपयोग करते हैं। तो ये कहलाती है MKS पद्धति, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे कहते हैं हम SI यूनिट या SI पद्धति। इसी के तहत जो है वो पूरी दुनिया में मात्रक दिए गए हैं। तो जब 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें SI पद्धति को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम है डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। तो इस पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक दिए गए हैं और 2 संपूरक मात्रक दिए गए हैं। तो ये मात्रक जो है पूरी दुनिया में मान्य होते हैं। इसके बाद में आता है जो और भी कई सारे मात्रक हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं, जैसे पारसेक, प्रकाश वर्ष, सौर वर्ष, फैदम, समुद्री मील, खगोलीय इकाई, केल्विन और एम्पियर के बारे में। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले पारसेक के बारे में। पारसेक जो है वो दूरी का ही मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इसी प्रकार से प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। और इसका जो मात्रक होता है वो प्रकाश किलोमीटर से मापते हैं हम। जैसे प्रकाश वर्ष बराबर से यदि हम देखें तो 9.46 गुणित 10⁻15 किलोमीटर। यह आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर से क्या होता है, 9.46 गुणित 10⁻15 किलोमीटर। इसके बाद में है सौर दिवस। तो दोपहर में जब 2 बजते हैं, यानी कि जब सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है, उसी को कहते हैं हम सौर वर्ष। तो एक सौर दिवस बराबर इससे होता है 86400 सेकेंड। इसी प्रकार से फैदम होता है। तो फैदम का उपयोग समुद्र में गहराई नापने के लिए किया जाता है। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। इसके अलावा समुद्री मील भी होता है, जिसमें समुद्री सतह से दूरी मापने का उपयोग करते हैं। खगोलीय इकाई होती है, जैसे कि सूर्य वर्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। तो ये सब जो हुए ये कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक हुए। इसी प्रकार से कुछ और भी मात्रक होते हैं, जैसे कि एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक है। केल्विन ताप का ऐसा ही मात्रक है। तो ये तो थे हमारे कुछ मात्रक। इसके बारे में और भी हम जानकारी एकत्रित करेंगे, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।